दोस्तों, हमारी वायुसेना के लिए अब हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया एक ऐसे बम को बनाने जा रही है जो दुश्मन देश के अंदर ऐसी तबाही मचाएगा जिससे दुश्मन देश की सेना को संभलने तक का भी मौका नहीं मिल पाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो उस समय हमने जिस बम का इस्तेमाल किया था उस बम का नाम स्पाइस बम था और इस बम को हमने इजराइल से खरीदा था और इजराइल के इस स्पाइस बम की वजह से ही एक ही झटके में लगभग 350 जिहादी साफ हो गए थे और इन जिहादियों ने जितने भी बंकर बना रखे थे उन बंकर को भी इसी स्पाइस बम ने तबाह कर दिया था। लेकिन अगर हमको भविष्य में दोबारा से ऐसी एयर स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ जाती है तो अब हमको इजराइल के स्पाइस बम के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया एक ऐसे बम को बनाकर तैयार कर रही है जिसका वजन 1000 किलोग्राम होने वाला है। हमारा ये बम स्पाइस बम से दुगना शक्तिशाली होगा, क्योंकि जहां पर स्पाइस बम का वजन 453 किलोग्राम है वहीं पर हमारे इस बम का वजन 1000 किलोग्राम होने वाला है। स्पाइस बम के कंपैरिजन में हमारा बम दुगना वॉरहेड ले जा सकेगा। इस बम को स्पेशली दुश्मन देशों के रनवे और बंकर को तबाह करने के लिए बनाया जा रहा है और अगर हमने दुश्मन देशों के बंकर और रनवे को ही पूरी तरीके से तबाह कर दिया तो दुश्मन देश चाहकर भी अपने फाइटर जेट को नहीं उड़ा सकेगा और अगर एक बार दुश्मन देश के बंकर खत्म हो गए तो उसके बाद चाहकर भी पाकिस्तान अपनी सेना को बंकरों के अंदर नहीं छिपा सकेगा। और आने वाले समय में हमारी वायुसेना इस बम का इस्तेमाल जब करेगी जब हमको पाकिस्तान से अपने पीओके को वापस लेना होगा, क्योंकि इस समय पाकिस्तान ने पीओके में बहुत से बंकर बना रखे हैं और इन बंकरों को तबाह करने के लिए ही इस स्पेशल बम को बनाया जा रहा है। इस समय हमारी वायुसेना जिस बम का इस्तेमाल करती है उस बम का नाम स्पाइस बम ही है और इस बम का वजन 450 किलोग्राम है और इस बम को रिप्लेस करने के लिए ही 1000 किलो के बम को बनाया जा रहा है। इस तरीके के बम का इस्तेमाल आज तक नेटो के सभी देश करते आए हैं, लेकिन अब हमारी वायुसेना के पास भी 1000 किलोग्राम का बम आने वाला है। हालांकि अभी ये चीज कंफर्म नहीं हो पाई है कि इस बम का नाम क्या होने वाला है और फ्यूचर में हम इस बम का एक्सपोर्ट भी काफी आसानी से कर सकेंगे और इस बम के आ जाने के बाद हमारी वायुसेना की फायर पावर में भी 4 चांद लग जाएंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी वायुसेना के पास 1000 किलोग्राम के कितने बम मौजूद होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।